Alrighty guys, so ये अपना आ गया है V12 एम्पलीफायर बाहर नानो से एंड उस दिन के बाद बस कुछ चला तो पाया नहीं, ऑब्वियसली बात है कि स्टेरियो ही नहीं था एंड स्टेरियो अभी आपको पता ही है हाइपरसोनिक की टेस्टिंग के लिए मैं लेके आया था, सो तब से वो लगा ही नहीं एंड इसको गाड़ी के अंदर बस जस्ट रखे ही अप्रॉक्सीमेटली पता है कितना टाइम हो चुका है, 1 महीने से ऊपर एंड अभी निकाला है। तो ये चीज़ तो मुझे पता चली है कि यहाँ पे जो टर्मिनल्स हमारे होते हैं ये ब्रांड न्यू लग चुके हैं, क्योंकि मेरा जो पावर नहीं है ब्रांड न्यू नहीं है, ये ब्रांड न्यू नहीं है मैं मिस्टेक यप ब्रांड न्यू तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको भी खोल के देखते हैं कि अंदर इसमें क्या काम हुआ है और उसके बाद देखते हैं कि इसे चलाने लायक है कि नहीं, बस मुझे पता नहीं है कुछ भी। ऑलराइटी बैक साइड देखो, इस एम्पलीफायर की बहुत बुरे हाल में है क्योंकि ये एम्प कोई नया एम्प नहीं है गाइस, ये है कम से कम 10 साल के आसपास हो गए होंगे, शायद 10 साल नहीं तो 6-7 साल तो गाइस कन्फर्म ही है इस पर्टिकुलर एम्प के। एंड अब एक बार इसे खोल के फटाफट से देखते हैं कि अंदर इसके कुछ काम हुआ भी है कि नहीं। ऑलराइटी ये फाइनल स्क्रू भी निकल गया, 4 ही स्क्रूज हैं इसके अंदर, अब देखते हैं अंदर क्या है। ऑलराइटी सो गाइस यहाँ पे इसके ये जो भी हमारे एडजस्टमेंट के फ्रीक्वेंसी के सब के कंट्रोल्स होते हैं एंड यहाँ पे हमारा है जो टर्मिनल्स है यानी कॉयल है, मतलब देखने में तो एकदम ही वैसे क्लीन लग रहा है। वैसे मैंने सर्विसिंग के लिए बोला था और पार्ट रिप्लेस के लिए भी बोला था एंड सर्विसिंग तो शायद इसकी हुई है क्योंकि काफ़ी क्लीन लग रहा है ना, क्या कहते हो। एंड अब इस पार्ट के नीचे ही टर्मिनल्स हैं, वैसे तो मैंने वो भी बोले थे। सो इसको खोलने के लिए ये स्क्रू है, ये स्क्रू है एंड 3 स्क्रूज यहाँ पे हैं, तब जाके ये पार्ट खुलेगा। सो आई थिंक हमें वो भी खोल लेने चाहिए, क्या कहते हो, है ना। लेट्स ओपन देम। ऑलराइटी ऑल स्क्रूज आर ओपन। अब ये प्लेट तो हमारी आराम से ही बाहर आ गई है। मेन जो चीज़ का है हमें यहाँ पे टर्मिनल्स को ही देखना है क्योंकि इन्हीं की मेन सर्विसिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। अब इन्हें अगर मैं चेक करूँ गाइस तो यहाँ पे ये तो बड़े ही बुरी तरह से मिट्टी से भरे हुए हैं एंड कार के अंदर इतनी मिट्टी नहीं थी कि इतना इनका ये हाल हो जाए। ये हाल थोड़ा ज़्यादा टाइम के बाद होता है। एंड ये नीचे वाले को चेक करा जाए तो यहाँ पे तो इतना बुरा हाल नहीं है, नीचे वाले तो ठीक लग रहे हैं बट ऊपर वाले आप देख ही सकते हो बहुत ही बुरा हाल है। सो ये सर्विसिंग का आई डोंट थिंक कि कोई खास फ़ायदा है यहाँ पर। किस चीज़ की सर्विसिंग हुई है, खाली ऊपर की हुई है, सो देयर इज नो पॉइंट। अभी एक्चुअली एक बात ये है कि मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है उन्हें जिनसे भी मैं काम कराता हूँ। बंदा बहुत बढ़िया है, सच कोई इशू नहीं है, सारे में जितने भी काम है उन्होंने टाइमली एंड बहुत अच्छे से रीजनेबल कॉस्ट पे मुझे रिपेयर करके दिया है। बट यहाँ पे दिस इज नॉट नॉर्मल। सर्विसिंग के बाद इतनी डस्ट एंड बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल्स पे यहाँ पे थोड़ा सा आगे मेरा मूड स्पॉइल्ड जरूर हुआ है, बाकी सब एवरीथिंग लुक्स ओके। अब मेन बात तो यही है गाइस, यही वाले टर्मिनल्स की बैंड बजी हुई है, नीचे वाले टर्मिनल्स फिर ठीक हैं। सो आई डोंट नो क्या हुआ है सर्विसिंग में। सो गाइस अब इसको देख के एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि ये जो एम्पलीफायर की सर्विसिंग होती है इज इट रियली रिक्वायर्ड। जो कई लोग कहते हैं एम्पलीफायर की सर्विस कराई जी हमने, बेसिकली इट्स इलेक्ट्रॉनिक एंड कोई मूविंग पार्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता, जैसे कि आप लोगों को पता ही है देयर इज नो मूविंग पार्ट इन दिस। एंड उसके बाद सिर्फ क्लीनिंग एक्चुअली इसका मेन पर्पस है, अगर क्लीन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बट यहाँ पे आप देख ही रहे हो क्लीन भी नहीं हुआ है, सो आई एक्चुअली नॉट रिकमेंड इट। ऑलराइटी सो कवर एंड बैक प्लेट जो भी ये वाली है ऊपर वाली ये मैंने लगा दी है एंड अब इसको टॉप कवर भी लगा देते हैं बड़े आराम से, जैसे इसका लगाने का तरीका है। एंड इसके बाद इसको लेके चलते हैं नीचे एंड देखते हैं आराम में चला के कि इज देयर एनी डिफरेंस इन साउंड क्वालिटी एंड एज ऑफ यूज, जो फीसिंग की जो अभी आवाज़ आती है वो सब एंड एवरीथिंग एल्स राइट। सो नैनो में चलता है। लो जी गाइस आ गया एम्पलीफायर और स्टेरियो दोनों नैनो के अंदर, यहाँ पे देख लो कुछ नहीं है एंड ये सारा बिखरा पड़ा है। सो फटाफट से गाइस इसके कनेक्शंस करते हैं एंड उसके बाद इसको 45 हर्ट्ज पे ट्यून करना है, 45 हर्ट्ज नहीं 45 आरएमएस पे, बट मैं मल्टीमीटर लेके आया। डैम फिर जाना पड़ेगा सेकंड फ्लोर पे। दैट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी हैसल यार, ग्राउंड फ्लोर पे होता तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है लाइफ, बट चलो इसे 1 सेकंड में जोड़ा जाए। सारा कुछ वापस से पैक हो चुका है। अभी मैंने आरसीएस को एक ही सेट लगाया क्योंकि देयर इज नो सब ऊपर, जब वो आएगा तब उसका सेट लगा देंगे। अभी खाली सोनी के कंपोनेंट्स का इंतजाम किया जाए वापस से।
the time, so let's put on the show, yeah. Your story crossed with mine, so let's go write our own, yeah. We can work on letting go your fear. Grab my hand and I can take you anywhere but here. Let's run away from all our pain and wipe away those tears. And dry them up until you finally start to see so clear. I know, we're just running around, yeah. Let's go. So guys, amp is actually working very well, no issues whatsoever, and stereo भी एकदम बढ़िया चल रहा है। वो तो हाइपरसोनिक वाली वीडियो में आपको पता चली गया था कि stereo एकदम ओके हो चुका है, एंड जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे, उसके बाद ही कुछ नया इसमें धमाका करने वाला हूँ मैं। मे बी अगले साल ही होगा वो वैसे। सो अभी तो फिलहाल 6 स्पीकर चल रहे हैं इसके अंदर, 6 नहीं एक्चुअली 8 स्पीकर चल रहे हैं, क्योंकि सोनी के कंपोनेंट्स में ट्वीटर्स भी हैं जो कि डैशबोर्ड पे पड़े हैं। सो 4 स्पीकर तो डैशबोर्ड पे ही है, देन 2 फ्रंट डोर्स में, देन 2 रियर डोर्स में, तो 8 स्पीकर ये हैं। एंड एक सबवूफर आना, वैसे तो 2 सबवूफर देंगे। बड़ा मजा आएगा। कब आता है ये थोड़ा ज़्यादा डिले हो चुका है, बट इन एनी केस on this bombshell let's end this particular video, क्योंकि एम्प में एक्चुअली क्लीनिंग तो शायद नहीं हुई है, बट इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई इश्यूज मुझे नहीं लगे। बट एक इशू है अभी भी, जो वायरिंग है ना वो उल्टी चलती है। आई डोंट नो कि प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है क्या है, ये लोकल एम्पलीफायर्स कुछ ऐसे ही होते हैं। ब्रांडेड लोग हैं तो इसमें आपको ये वाली प्रॉब्लम्स भी आएगी, लेकिन अगर आप वोल्टेक, साउंड बैरियर, SNB इन सब के एम्प भी लेते हो तो उनमें भी कोई इशू नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया चलते हैं। V12 एक्चुअली एक ही ईजी टू रिपेयर है, फूक जाएगा तो बड़े आसानी से रिपेयर हो जाता है, इसकी बस एक यही खासियत है, और कोई खासियत इसमें नहीं है। ठीक है, साउंड क्वालिटी सुनी है आप लोगों ने, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एम्पलीफायर से, बट यही है कि इसमें थोड़ी जो लिखा हुआ है ना उसका अपोजिट चलता है। जैसे अगर आप RC डाल रहे हो 1 और 2 चैनल के अंदर, तो वो चलेगा 3 और 4 चैनल के अंदर, ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, बाकी कोई इशू नहीं है। सो या गाइस, सो एम्पलीफायर का जो होना था हो गया। मैं बात एक बार करूंगा कि क्लीन तो किया नहीं भैया आपने, लेकिन देखते हैं कि वो मानते हैं नहीं मानते हैं, आई डोंट नो, पैसे भी देने जाना है यार अभी। सो सॉरी भैया, अगर आप ये वीडियो पर्टिकुलर देखो, पैसे मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए, ये मेरी गलती है, मैं जल्दी दे दूंगा। सो चलो गाइस, बाय, टेक केयर, सी या, एंड अब मिलते हैं किसी और ऑसम से वीडियो में। एंड डू चेक आउट द अदर वीडियोस अगर आप लोगों ने ये वीडियो पहली बार देखा है। कुछ ऑडियो रिलेटेड बहुत सारे हैं, देन होम ऑडियो भी है, बिल्ड्स भी हैं, कई सारी चीज़ें, देन ट्रैवल व्लॉग, कार्स, बहुत थोड़ा वर्सेटाइल है चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड गाइस शेयर वेयर करते रहना। अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।